हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 6.2 को पढ़ेंगे, है ना। चलिए इसको पूरा समाप्त करते हैं, 6.2 समाप्त करते हैं ना दोस्तों। ये आपका 6.1 हम पढ़ा दिए है ना दोस्तों, अब 6.2 पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, बिना बकवास किए हुए हम सीधे अपने पढ़ाई पे चलते हैं ना, तो बकवास करें। देखिए दोस्तों, हम 6.1 में घन और घनमूल के बारे में अच्छे से मैंने बताए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो जाकर उस वीडियो को देख लो, तभी अच्छा समझ में आएगा, है ना। ये 6.2 तभी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें 6.1 में घन घनमूल के बारे में अच्छे से मैंने परिभाषित किए, अच्छे से बताए हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है 6.2 में, है ना, 6.2 में कह रहा है दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, घनमूल ज्ञात करना है, घन नहीं ज्ञात करना है। जब घन कहेगा, जैसे कि 2 का घन कह देगा तो 2 पर 3 कर देंगे, है ना। 2 का घन कहेगा तो 2 पर 3 कर देंगे। 8 का अगर घनमूल कहेगा, देखिए दोस्तों एक बार और बता दे रहे हैं थोड़ा सा। जैसे कि 2 का घन कहेगा, 2 का घन, है ना, तो 2 पर 3 कर देंगे। 8 का अगर घनमूल कहेगा तो इसको इस तरह लिखते हैं, है ना, इस तरह लिखते हैं। 2 का घन 2 पर 3, 8 का घनमूल 3 यहाँ पर है, 3 अंडर रूट में कितना हो गया, 8 हो गया, है ना दोस्तों। तो इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जब हल करेंगे 2 दूनी 4 दूनी के 8 होगा, और जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 3 है ना, ये अंडर रूट 8 है। अब कैसे ये आया है, कैसे ये आया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब 6.1 जो है घन घनमूल के बारे में अच्छे से बताए, उस वीडियो को आप देख लीजिए, है ना। तो घन का मतलब ये हुआ और घनमूल का मतलब ये हुआ। तो हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, हमें घनमूल पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, हमें घनमूल पढ़ना है, इसको पढ़ना है ना, है ना, इसको हमें घनमूल के बारे में पढ़ना है ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये भी हम अच्छे से पढ़ाते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या है जिसका मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स एक वीडियो बनाए हैं, सभी नंबर सिस्टम के बारे में, उसको जाकर आप पढ़ लीजिए अगर आपको ये सब नहीं आ रहा है ना। अगर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए आप एक वीडियो बनाए, अच्छे से जाकर उसको पढ़िए, है ना। उसके बाद इस वीडियो को पढ़िएगा। देखिए, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है 64, क्या है दोस्तों, 64। अब 64 का घनमूल निकालना है, 64 का घनमूल, इसका लिख दीजिए। इसको लिखने के लिए यही लिखेंगे 3, यहाँ पे इस तरह 64 कर देंगे दोस्तों, इस तरह करेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पे इस तरह करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, है ना। 64 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए, है ना। अभाज्य गुणनखंड का मतलब 64 यहाँ पर लिख दीजिए, इसको 2 से भाग करिए। 2 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो 3, 2, फिर 2 से कटाएंगे तो 16 होगा। फिर आप 2 से कटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 8। फिर 2 से कटाएंगे तो 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 2, फिर 2 से कटाएंगे दोस्तों तो 1, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 6 आ रहा है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना दोस्तों, 6 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर 3 के जोड़ा मिलाते हैं। यहाँ पर 3 है तो 3 का जोड़ा, 2 रहेगा तो 2 को 4 रहेगा 4, लेकिन घनमूल में 3 ही रहता है। तो 3 का जोड़ा यहाँ पर मिला है कि नहीं, 3 मिला है, ये 3 मिला है। तो जो 3 मिलता है बाहर निकालते हैं तो एक ही ना निकालते हैं। 3 का जोड़ा मिल रहा है तो बाहर निकालेंगे तो 1 होगा। इसके लिए ये भी 3 मिल रहा है ना, 3 का जोड़ा, है ना। आप बाहर निकालेंगे तो केवल 1 होगा, है ना। तो अंडर उठ जाएगा, है ना। 2 दूनी के 4, 2 दूनी कितना हो गया, 4, है ना। यानी 64 का घनमूल दोस्तों कितना आ गया आपका, 4 आ गया। कितना हो गया, 4 आ गया, है ना। इसमें 3 मिलता है ना, जब 3 मिलेगा तो 1 बाहर निकालेंगे, जब 3 मिलेगा तो 1 बाहर निकालेंगे, 2 दूनी के 4 हो गया। यानी 64 का घनमूल कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। आई होप तो समझ में आ रहा होगा, ये सब देख लीजिए, है ना। चलिए मिला रहा है। अब देखिए दोस्तों, आप 64 को समझ गए, है ना। उसमें है आपका 512, कितना है दोस्तों, 512। अब 512 का आप 512 का घनमूल निकालिए, है ना। पहले तो आप लिख लीजिए 512 का घनमूल
तो लिखने का तरीका यही है दोस्तों कि 3 आइए हो गया 512, है ना। अब इसको आप फैक्टर करिए, इस तरह लिखिए 512 का, है ना। तो 512 का लिखिए, देखिए दोस्तों 512 का आप लिखिए, 2 से घटाइए, 2 दूनी के 4, देखिए दोस्तों 2 है ना, 2 दूनी के 4, है ना, 2 5 10, 2 6 12, है ना। फिर आप एक काम करिए, 2 से 3 काटिए, 2 1 में 2, 2 दूनी के 4, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 6 12, 2 4 8, है। फिर आप 2 से काटिए, 2 3 2 32, पुनः आप 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा 16, पुनः आप 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो गया, है ना। पुनः आप 2 से काटिए तो कितना होगा 4 होगा, पुनः आप 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा 2, है ना। तो देखिए 2 8 है, 2 इतना इतना, इसके बाद पुनः 2 से काटेंगे तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये कितने बार हो जा रहा है, 9 बार आ रहा है ना। आप देख सकते हैं, आप कर लीजिएगा, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, एक और होगा 9। अब देखिए इसमें 3 3 का जोड़ा मिला, ये 3 का मिल रहा है तो 1 बाहर निकल जाएगा, ये 3 का मिल रहा है तो 1 बाहर निकल जाएगा, ये 3 का मिल रहा है तो, है ना, एक बाहर हो गया, है ना। अब कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी के 8 आ गया आपके आंसर। यानी 512 का घनमूल कितना हो गया दोस्तों, 512 का घनमूल कितना हो गया 8 हो गया, है ना। कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा है ना दोस्तों, मिला रहे हैं, है ना। देखिए अब देखिए दोस्तों, अब जैसे कि आपका है इतना, है ना, इसका इतना का घनमूल, इतना घनमूल निकालना है। तो एक काम करेंगे दोस्तों, इसको पहले इस तरह लिख लें, है ना, इतना, है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम सारा नहीं बताएंगे, बस हम आपको कंसेप्ट सिखा लिए ना, इसी तरह होता है ना। अब बाकी सब आप लोग को हल करना है। अगर जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जो भी आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, आप कमेंट करिएगा, हम उसको अवश्य पुनः दूसरे वीडियो में आपको हम बता देंगे, है ना। तो देखिए इतना का घनमूल इतना, आप इसको निकालिए, देखिए इसको आप निकालिए, क्योंकि देखिए दोस्तों जब तक आप नहीं सॉल्व करेंगे, जब तक आप हल नहीं करेंगे, हल करने का प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक मैथ नहीं आएगा। इतना आसान नहीं है मैथ, समझ में आ रहा है ना। तो आप प्रयास करिए, है ना। बहुत सारे होमवर्क में आपको हम क्वेश्चन छोड़ेंगे, उसको आप हल करिए। अगर नहीं आएगा तो पुनः आप हमें कमेंट करिए, हम उसको पुनः आप दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे, है ना, अच्छे से बताएंगे। देखिए आप इसको 2 से काटिए, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 4 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी के 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 दूनी के 4, है ना। फिर 2 से काटिए, 2 कम 2, 2 3 2 3 2 कम 2। अब देखिए दोस्तों डायरेक्ट 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, फिर यहाँ आप 80 लेंगे दोस्तों, यहाँ पर 11 से 2 23, 11 दूनी के 22, फिर 11 कम 11, है ना दोस्तों, इतना बढ़ जाएगा। फिर 11 से काटेंगे तो 11 बढ़ जाएगा, फिर 11 से काटेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, है ना दोस्तों। यानी आप देख रहे हैं, है ना, कि जब इसका आप वेक्टर किए, अभाज्य गुणनखंड किए, तो 1 2 3, 1 2 3, ये 11 कितने बना रहा है दोस्तों, 3 बना रहा है, इतना इतना। अब देखिए दोस्तों जब इसको आप मिलाएंगे जोड़ा, तो यहाँ पर देखिए 3 मिल रहा है कि नहीं, 3 का जोड़ा मिला तो 1 बाहर निकलेगा। यहाँ पर भी 11, 3 का जोड़ा मिला तो यहाँ पर भी 1 बाहर निकलेगा। 11 दूनी कितना हो गया दोस्तों, है ना। तो हो गया इतना जो है ना, ये काई दाई सैकड़ा हजार 10,000, है ना, 10,648, 10,648 का घनमूल कितना आ गया दोस्तों, बताओ 22 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 22, है ना। आई होप को समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन करते हैं ना। देखिए अब आपका, देखिए दोस्तों अब आपका ये जो है ये अब 27 का बताना है। किसका बताना है, 27 और क्या हो गया 00, इतना का घनमूल बताना है दोस्तों। तो आप 3 कर दीजिए, है ना, और 27 लिखिए और 000 लिखिए। आपने लिख दिया, लिखा है कि नहीं। अब चलिए इसको निकालिए,
27 लिख दीजिए, है ना। आप इसको, ये तो आसान है, आप हल ही कर लेंगे, लेकिन चलिए कर ले रहे हैं, है ना। आप इसको करिए, 3 से काटिए, 3 नामा 27, है ना। अब ये फिर पुनः 3 से काटिए, 33 का 9, है ना। पुनः 3 से काटिए, 1 बचेगा, है ना दोस्तों। इसको आप पुनः आप 10 से भी काटे तो डायरेक्ट 10 से भी काट सकते हो, 10 काटोगे 2 बढ़ जाएगा, 2 से काटो तो दोनों गड़बड़ा जाओगे, 2 5 10, है ना। फिर आप 2 से काटोगे, 2 दूनी के 4, 2 5 10, इतना आ गया। पुनः दोस्तों आप 2 से काटोगे, 2 एक में 2, 2 दूनी के 4, 2 5 10। पुनः आप 5 से काटोगे दोस्तों, तो 5 दूनी के 10, 5 5 25, है ना। पुनः आप 5 से काटोगे तो 5 बच जाएगा दोस्तों। आप पुनः 5 से काटोगे तो 1 बचेगा, है ना दोस्तों। तो आप देख रहे हो, है ना, आप देख रहे हो कि ये जो 27,000 हैं, ये 3 कितने बार है, 1 2 3, है ना। इसका यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा दोस्तों, ये है ना। फिर ये 1 2 3, 2 भी 3 बार है, 2 भी कितने बार है दोस्तों, 3 बार। अब 5 भी कितने बार है दोस्तों, 5 भी 3 बार है ना। देखिए यहाँ पर 5 भी 3 ही बार है ना। तो इसको आप जोड़ा मिलता है, देखिए जोड़ा मिलता है, उसको बाहर निकालते हैं ना, है ना। ये 3 के जोड़ा मिल रहा है, इसको 1 बाहर निकल, ये भी 2 का जोड़ा मिल रहा है, 1 बाहर निकल जाएगा। ये 5 का जोड़ा मिल रहा है, ये भी 1 बाहर निकल जाएगा, है ना। 2 3 6 और 6 5 कितना हो गया दोस्तों, 2 3 6 और 6 5 30, कितना हो गया दोस्तों, 30। यानी 27,000 का घनमूल कितना हो गया दोस्तों, घनमूल 30 हो गया, है ना दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं, है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर करिए ना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना गर्मी हो रही है ना। अब देखिए दोस्तों, हम कौन सा, हमको तो लग रहा है कि आप सभी हल कर रहे हैं, है ना। चलिए 1 2 और प्रश्न बता दे रहे हैं, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा समझने वाला है, सत्य यार। देखिए दोस्तों, एक है आपका 15 6 2 5, है ना। 15,625 का घनमूल क्या निकालना है दोस्तों, घनमूल निकालना है। तो 3 और यहाँ पर 15,625, है ना। 15,625 का आप घनमूल निकालिए, क्या निकालिए, घनमूल निकालिए, है ना दोस्तों। आप घनमूल निकालिए, देखिए निकालिए। 3 3 5 3 5 15, 3 2 6। देखिए दोस्तों 3 से नहीं कटेगा, है ना, 3 से ये नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि जिसकी इकाई के अंक में 0 और 5 हो, वो संख्या 5 से कटती है। इसकी इकाई के अंक में 5 है ना, ये 5 से कटेगा, 5 कटाओ, 5 के 15, है ना। 5 का 5, 5 दूनी के 10, 5 5 25, फिर 5 कटाओ, है ना। 5 के 30, है ना। 5 दूनी के 10, 5 5 25, फिर 5 कटाओ, 5 का 5, 5 दूनी के 10, 5 5 25, पुनः 5 कटेगा, 5 दूनी के 10, 5 5 25, ये 5 कटेगा, 5 5 25, और ये 5 से 1, है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये 5 1 2 3 4 5 6 बार 5 आ रहा है, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, है ना। जब बाहर निकालेंगे 3 का जोड़ा मिल रहा है, 1 बाहर निकलेगा, है ना दोस्तों। 3 का जोड़ा मिल रहा है, 1 5 निकलेगा। यहाँ पर भी 3 का जोड़ा मिल रहा है, 1 बाहर निकलेगा, तो कितना होगा, 5 5 25, है ना दोस्तों। यानी 15,625 का घनमूल कितना आ गया दोस्तों, बताओ, 25 आ गया। कितना आ गया, 25 आ गया। समझ रहे हैं ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देख रहे हैं ना घनमूल कैसे निकल रहा है ना। अब चलिए इसको क्या है ना, एक काहे मिट रहा है, ये तो कह रहा है दोस्तों कि हम नहीं मिटेंगे, है ना। ये नहीं समझ रहा है कि तुमको हम मिटा कर मारेंगे, है ना। पुष्पा साला झुकेगा नहीं, है ना। चलिए आप लोग काहे झुकेंगे, चलो चलिए दोस्तों। वाह, अब कौन सा क्वेश्चन करें, देखिए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एक 10 लास्ट क्वेश्चन हल कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन बीच में 2-3 क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो उसको कमेंट करिएगा, हम उसको बता देंगे, है ना। और लास्ट क्वेश्चन करें, क्योंकि सब जो हम तरीका बताए इसी तरीके से सब हल करना है। बेमतलब का समय लॉस होगा, आप खुद ही हल कर लोगे। आप अच्छे बच्चे हो, हाँ, आप पढ़ने में ब्रिलियंट हो, है ना।
आपका मम्मी पापा का हमारी तरफ से सैल्यूट है ना दोस्तों, क्योंकि आप पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हो, अच्छे हो। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 9 1 1 2 5 है ना। अरे समझ में देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 है, 91,100 कितना हो गया दोस्तों, 91,125 है ना। तो 91,125 का 125 का घनमूल है ना दोस्तों, घनमूल निकालिए। तो इसको घनमूल निकालने के लिए है ना दोस्तों, ये 91,125 हमने लिख दिया है ना। पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करो है ना, 91,125 है ना, 91,125 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए है ना दोस्तों। देखिए अब 5 से काटिए, क्योंकि क्या है 5 है, 5 कट जाएगा। देखिए 5 का में 5 है ना, 4 है ना, 5 40 है ना, 5 40 फिर 1 11 5 दूनी के 10 11 फिर 5 दूनी के 10 5 5 25 इतना आएगा दोस्तों। 5 से काटेंगे है ना, फिर 5 से काटिए 5 3 15, यहाँ हो गए 2 5 6 30 है ना। तो 5 6 30 हुआ तो फिर 2 22 5 4 20 5 5 25 पुनः 5 से काटिए दोस्तों है ना। देखिए 5 7 35 है ना, 5 7 35 अब 5 दूनी के 10 है ना, और 5 9 देखिए 5 दूनी के 10 5 9 45 इतना आ जाएगा दोस्तों। अब आप इसको कितना से काट सकते हैं है ना, 9 से काट दीजिए। 3 से काटिए, 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6 3 6 को 12 3 3 के 9 पुनः 3 से कट जाएगा, 3 8 24 3 1 में 3 से पुनः कटेगा, 3 दूनी के 6 3 7 21 पुनः देखिए दोस्तों, पुनः ये 3 से कटेगा, 3 9 27 है ना, पुनः ये 3 से कटेगा 3 3 के 9 अब पुनः ये 3 से कटेगा, कितना हो गया 1 हो गया है ना। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड किए, क्या किए दोस्तों, जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड किए, किसका, जब इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 5 आ रहा है 3 बार दोस्तों है ना, 5 आ रहा है 3 बार, और 3 कितने बार आ रहा है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है 3 दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 5 देखिए दोस्तों कहीं नहीं चल रहा है, 5 और ये 6 है ना। देखो अब यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा मिल रहा है कि नहीं, 1 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 का जोड़ा मिल रहा है कि नहीं, 1 3 लिखेंगे, ये 3 का जोड़ा मिल रहा है कि नहीं, 3 का जोड़ा मिलना चाहिए दोस्तों। 3 का जोड़ा मिलेगा तभी आप घनमूल से बाहर निकाल सकते हैं, ये घनमूल है ना, तो घनमूल में 3 का जोड़ा मिलना चाहिए। यहाँ पर भी 3 का जोड़ा मिल रहा है, 1 बाहर निकाल दीजिए, 3 का जोड़ा मिल रहा है 1 बाहर निकाल दीजिए, 3 का जोड़ा मिल रहा है 1 बाहर निकाल दीजिए। अब इसे मूड़ा करिए, देखिए दोस्तों 5 3 15 5 3 15 15 3 45 हो गया दोस्तों, 45 आपका आंसर है ना। यानी इसका ये 91,125 का आपका 91,125 का घनमूल कितना आ गया दोस्तों, 45, समझ गए ना। अब चलिए अब हम लोग ये देखिए दोस्तों, अब क्या बताएं, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 तो लिखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला है वो कह रहा है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, किसी भी देखिए दोस्तों किसी भी विषम संख्या का घन क्या होता है, सम होता है, ये कह रहा है। देखिए इसमें सत्य असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सत्य या असत्य, देखिए दोस्तों सत्य असत्य बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सत्य है, कौन सा क्वेश्चन सत्य कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन असत्य कह रहा है। पहला देखिए दोस्तों, पहले हम लोग देख रहे हैं दोस्तों सत्य कह रहा है कि सत्य कह रहा है ना। जैसे कह रहा है किसी भी विषम संख्या का घन क्या हो रहा है, सम संख्या होता है, सत्य है नहीं दोस्तों, असत्य है। कैसे देख लीजिए, ये क्या है दोस्तों, ये असत्य है, सत्य नहीं है, ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। क्यों, किसी भी विषम संख्या का घन, कोई भी विषम संख्या लीजिए, जैसे एक ही है ना, एक में 3 ले लीजिए, एक में भी आ जाएगा 3 लीजिए, 3 एक विषम संख्या है ना, कह रहा है कि विषम संख्या का घन। अब विषम संख्या हमने 3 ले लिया, इसका हमने घन कर दिया, तो कह रहा है कि सम संख्या आता है। क्या आता है, सम संख्या। तो 3 का घन सम संख्या आएगा, ये तो 27 आ गया, आया कि नहीं 27। आज 27 एक विषम संख्या, 27 कैसी है,
27 एक विषम संख्या है ना दोस्तों, लेकिन ये तो कह रहा है कि सम संख्या आता है, कह रहा है किसी भी विषम संख्या का हम घन करेंगे तो क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि विषम संख्या के जब घन कर रहे हैं तो विषम ही आ रहा है, यानी ये सम कह रहा है, हमारा आ रहा है विषम, यानी ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है। समझ रहे हैं आप बात को ना। कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 7 है, अब 7 भी एक विषम संख्या है। अच्छा 5 ही ले लीजिए, 5 भी एक विषम संख्या है ना, विषम संख्या। आप 5 का घन करिए, तो जब 5 का घन करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 125 आएगा। तो 125 भी एक क्या है, एक विषम संख्या ही है। 125 भी एक विषम संख्या है कि नहीं, लेकिन ये सम संख्या कह रहा है कि ये सम संख्या आना चाहिए, लेकिन गलत कह रहा है कि नहीं, गलत कह रहा है ना, तो ये गलत है ना, क्या है, गलत है। अब चलिए हम लोग दूसरा पर चलते, इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। अब दूसरा पर चलें, दूसरा क्या कह रहा है इसी में, है ना, कि एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। ये कह रहा है कि एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। सही कह रहा है दोस्तों। जब घन कभी भी समाप्त होगा ना, तो घन को समाप्त होने के लिए 3 शून्य होना चाहिए। जैसे कि एक पूर्ण घन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 है, 10 का अगर घन करेंगे तो ये 10 का घन करेंगे तो ये इतना होगा, है ना। तो ये जो है एक पूर्ण घन का है, तो एक पूर्ण घन 1000 एक पूर्ण घन है कि नहीं, 1000 एक पूर्ण घन है ना। अब कह रहा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो एक देखिए आप, ये 1000 एक पूर्ण घन है। 1000 क्या है दोस्तों, एक पूर्ण घन है। तो ये एक पूर्ण घन है, तो क्या ये 2 शून्य पर समाप्त कह रहा है कि 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। ये 2 शून्य पर समाप्त हुआ है, नहीं ना हुआ है, ये इसमें 3 शून्य है। यही कह रहा है कि 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, यानी जो बात कर रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि 2 शून्य पर समाप्त होगा, ये 2 शून्य पर समाप्त हो रहा है। तो ये तो आपका पूर्ण वर्ग है, ये 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 के स्क्वायर का मतलब ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग जो संख्या है ना दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या 2 शून्य पर समाप्त होती है। लेकिन पूर्ण घन संख्या दोस्तों, पूर्ण घन संख्या कभी भी 3 शून्य पर समाप्त होती है। कितने शून्य पर समाप्त होती है, 3 शून्य पर समाप्त होती है। यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होती है। तो सही बात है कि 2 शून्य पर समाप्त नहीं होती। पूर्ण घन होने के लिए कम से 3 शून्य होगा, 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा, 3 का जोड़ा बनेगा दोस्तों, 3 का जोड़ा, है ना। यानी दूसरे का सत्य कहना है ना, क्योंकि 2 शून्य पर समाप्त नहीं होगा, 3 शून्य पर समाप्त होगा पूर्ण घन। समझ में आ रहा है ना, यानी सही कह रहा है, यानी दूसरा का सही है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी संख्या का वर्ग, अब देखिए दोस्तों, यदि किसी संख्या का वर्ग, देखिए दोस्तों, वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन जो है ना 25 पर समाप्त होगा। सही बात है, ये भी सही नहीं है, गलत है। अब क्यों गलत है दोस्तों, देखिए बता दें। किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, मान लीजिए कि 5 है, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा, है ना। सही बात है कि 5 का वर्ग 25 हो रहा है, जो कि 5 पर समाप्त हो रहा है। यही कह रहा है किसी संख्या का वर्ग यहाँ पर वर्ग हमने ले लिया ना, 5 पर समाप्त होता है, तो 5 पर समाप्त हो रहा है, ये सही बात है। अब कह रहा है उसी का घन 25 पर, अब इसका घन कर दीजिए, है ना। जब घन करेंगे तो 5 का घन करेंगे तो आएगा 125। तो कह रहा है उसका घन 25 पर समाप्त होता है, उसका घन, तो ये भी सही कह रहा है कि 25 पर समाप्त होता है। आपको सही लग रहा है, लेकिन एक संख्या को चेक करने पर नहीं हो, कम से कम आप 2-3 संख्या को चेक करिए, इस सब में अप्लाई होना चाहिए ये जो नियम कह रहा है। अभी तो इस पर तो नियम सही लग रहा है ना,
अब हम दूसरा पे कोई देखें, किसी दूसरे पे देखें। अब देखिए इसका तो नियम आपका सही पड़ेगा, लेकिन अब 15 का देखें तो जब 15 का वर्ग करेंगे तो 15 पर नियम 225, कितना होगा दोस्तों 225। सही बात है कि कह रहा है कि संख्या का वर्ग, ये वर्ग किया ना 15 का, हमने 15 का वर्ग कर दिया। अब 5 का समाप्त, तो 5 का समाप्त हो रहा है, सही बात है। अब 15 का क्यू कर देंगे तो 15 क्यू तो दोस्तों ये 31 15 का क्यू दोस्तों होता है, जैसे 15 क्यू कर दीजिए, 15 पर 225, अब 5 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 में 10 12 का 2 हासिल 5 5 दूनी के 10 की 11, और यहाँ पर हो जाएगा इतना है ना दोस्तों 5 5 2 7 3 3, इतना होगा दोस्तों। कितना होगा आपका 33 75 होगा, है ना दोस्तों। कितना होगा 33 75। आप देख रहे हैं कि 15 का जो वर्ग है वो 5 में समाप्त हो रहा है, लेकिन यही 15 का जब क्यू करते हैं तो 25 में समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो कह रहा है कि वर्ग 5 पर समाप्त हो, तो 5 पर समाप्त हो रहा है, लेकिन अब घन कह रहा है घन 25 पर समाप्त हो रहा है, तो घन 25 पर समाप्त हो रहा है, ये तो 75 पर समाप्त हो रहा है। तो इस पर तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अप्लाई सब पर होना चाहिए तभी वो सत्य होगा, सब पर अप्लाई होगा तभी वो सत्य होगा, समझ रहे हैं ना। इस पर अप्लाई हो रहा है लेकिन इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है गलत है, ये भी क्या है गलत है, असत्य है। समझ गए दोस्तों। है अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं, है ना। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का इसी में जो 4 है, देखिए दोस्तों ये बहुत अटपटा है, समझने का प्रयास करिएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, देखिए यहाँ पर ऐसा कोई पूर्ण घन, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, कह रहा है कि ऐसा कोई घन ही नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। गलत कर दिया यार, ऐसा कोई, अब 2 का ही घन करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी का 8 पर समाप्त नहीं हो गया। ये कह रहा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है ना। तो ये तो 8 पर समाप्त हो रहा है ना, ये 8 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं बताओ। अब अगर 12 का भी अगर आप क्यू करोगे तो ये 1728, ये भी 8 में समाप्त हो रहा है। अगर 22 का अगर आप क्यू करोगे तो ये भी आपका, देख रहे हैं दोस्तों, ये भी कह रहा है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 में समाप्त नहीं होता है। तो इसका भी हम पूर्ण घन किए, 2 का पूर्ण घन कितना होता है 8, 12 का पूर्ण घन इतना 1728, 22 का पूर्ण घन इतना होता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी पूर्ण घन लिखे हैं, यहाँ पर जो भी, ये भी एक पूर्ण घन है, ये 2 का पूर्ण घन है, ये 12 का पूर्ण घन है, ये 22 का पूर्ण घन है। देख रहे हैं कि सभी पूर्ण घन 8 पर ही समाप्त हो रहे हैं। किस पर समाप्त हो रहे हैं 8 पर। ये कह रहा है कि 8 पर समाप्त नहीं होता है, 8 पर समाप्त नहीं होता है। गलत कह रहा है कि नहीं, आपके सामने है, ये पूर्ण घन 8 पर समाप्त हो रहा है, ये कह रहा है कि नहीं होता है, यानी गलत कह रहा है ना, गलत हो गया है ना दोस्तों। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त नहीं होता है, ये सब 8 पर समाप्त हो रहे हैं, ये कह रहा है कि 8 पर समाप्त नहीं होता है, गलत कह रहे हैं, यानी ये भी असत्य है ना दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 चलते हैं। 2 अंकों की संख्या, देखिए दोस्तों, दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है। 2 अंकों कोई भी, देखिए यहाँ पर 10 हर है, 10 का घन 2 अंकों की संख्या, 10 2 अंकों की संख्या है कि नहीं, 10 2 अंकों की संख्या है कि नहीं। अब 2 अंकों की संख्या का घन कर रहा है, इसका जब घन करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, 10 का जब हम घन करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, 1 है, यही ना आएगा 1000। तो कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, 3 अंकों वाली संख्या होगी दोस्तों। देख रहे हैं 1 2 3 4, ये तो 4 अंक वाली हो गई। सबसे देखिए यहाँ पर सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या हम लिए हैं, जब सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या हम लिए हैं और जब उसका हम घन किए हैं तो ये तो 4 अंकों की संख्या बन जा रही है।
1 2 3 4। ये कह रहा है कि जब आप 2 अंकों की संख्या ले रहे हैं, 2 अंकों की संख्या ले रहे हैं और उसका घन कर रहे हैं तो 3 अंकों की संख्या बन रही है। लेकिन ये गलत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों? ये भी गलत होगा, क्योंकि जब हम 2 अंकों की संख्या ले रहे हैं और उसका घन कर रहे हैं तो 4 अंकों की संख्या बन जा रही है कि नहीं। वैसे ही अगर 2 अंकों की संख्या 11 का क्यूब कर देंगे तो ये 13 31 हो जाएगा, ये भी 4 अंक हो जाएगा दोस्तों, है ना। यानी गलत कर रहा है। 4 अंक का होगा, 3 अंक का नहीं होगा, ये 3 अंक कह रहा है ना। और 4 अंक से अधिक ही होगा। देख रहे हैं ना अभी ये 10 ये 11 का 12 का 13 का ऐसे करेंगे तो बढ़ता ही जाएगा, है ना दोस्तों। आई होप समझ में आ रहा होगा। मिटा रहे हैं दोस्तों। अब एक और क्वेश्चन दोस्तों है, ये आपका है 6 नंबर। 2 अंकों की संख्या का घन में 7 या 7 से अधिक। देखिए यहाँ ये कह रहा है, देखिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकती है। अब देखिए दोस्तों कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या लेना है और उसका घन करना है। इसमें वही बात कह रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि 7 या 7 से अधिक होता है। इसमें कह रहा है कि जब 2 अंकों की संख्या ले रहे हैं तो 7 या 7 से अधिक हो जा रहा है। इसका मतलब कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसमें लिए थे, इसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए और उसका घन करिए और घन करके देखिए कि 7 अंक आ रहा है या 7 से अधिक आ रहा है। 7 आएगा 7 से अधिक आएगा तो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसका घनमूल करिए दोस्तों। ये तो बहुत लंबा गुणा हो गया। देखिए 99 में 99 से गुणा करिए, 99 81 के 1 हासिल 8, 99 81 और 81 और 8 89, है ना दोस्तों। वैसे इसमें भी गुणा करेंगे तो आपका यही आएगा। ये कितना आ गया आपका 1, 9 10 के 0 हासिल 1, 9 3 के 18 के 8 हासिल 1, 8 1 9, इतना आ गया, है ना दोस्तों। फिर इसमें 99 से आप पूरा करिए, 9 1 में 9 0, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 99 81 7 88 हो गया, है ना दोस्तों। पुनः यही रिपीट हो जाएगा, है ना। आपको हो जाएगा 90218, है ना। ये हो जाएगा 99238, इतना आ गया दोस्तों। से घनमूल लिया तो 893299। देख रहे हैं दोस्तों, है ना, कि जब 2 अंकों की संख्या लिए और उसका घन किए। क्या दोस्तों? हमने घन किया तो इतना आ रहा है ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिए हैं दोस्तों, 2 अंकों को सबसे बड़ी संख्या लिए हैं और उसका घन किए हैं तो इतना आ रहा है। कितने अंक आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 अंक आ रहा है। ये तो कह रहा है कि 7 या 7 से अधिक आएगा। बिल्कुल गलत कह रहा है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लिए तो वो भी केवल 6 ही अंक आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो 7 कहाँ से आएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि एक इसमें और जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, है ना, जो कि 100 हो जाएगा, जो कि आपका 3 अंक का हो जा रहा है 3 अंक। ये 2 ही अंक का हो रहा है ना। तो इसका मतलब कि अब जो भी संख्या आएगी वो 6 आएगी या 6 से कम आएगा, लेकिन ये 7 से अधिक कह रहा है। गलत कह रहा है कि नहीं? कह रहा है ना। इसका मतलब ये भी गलत है। अब एक लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ये 7 नंबर आप लोगों का, है ना, कि एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आप देख ही रहे हैं, वास्तव में बहुत मेहनत लगती है ना। बिना खाए पिए आप समझ रहे हैं, स्कूल से आने के बाद सीधे आप लोग को पढ़ाने के लिए भिड़ जाते हैं, है ना। थोड़ा कृपा करिए, है ना। आप लोग कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। देखिए एक अंक वाली संख्या लेना है दोस्तों। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या होती है। ये कह रहा है कि एक अंक वाली कोई भी संख्या लीजिए और उसका घन करिए, तो घन करने पर भी एक अंक वाली संख्या होनी चाहिए। तो 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का जब घन करेंगे दोस्तों तो 8 ही आएगा, है ना। जब 3 का घन करेंगे, है ना, तो 27 होगा, है ना। तो कह रहे एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है ना दोस्तों।
तो एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या में ले लिया, है ना। तो एक अंक वाली संख्या का घन जो कर रहे हैं वो एक अंक वाली संख्या कहाँ आ रहा है दोस्तों, ये एक अंक आ रहा है, ये आ रहा है, ये तो 2 अंक आ रहा है। अरे दोस्तों रुकिए एक मिनट, हाँ हेलो दोस्तों, सॉरी, देखिए कह रहा है कि एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, हो सकती है कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि एक अंक वाली संख्या, जब एक अंक वाली संख्या का जब हम घन करेंगे तो एक अंक वाली ही संख्या होगी, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि जब एक अंक वाली जो संख्या है, जब उसका हम घन कर रहे हैं तो एक अंक वाली संख्या आ रही है कि नहीं, तो एक अंक वाली संख्या आ रही है। देखिए इसका एक का घन कर रहे हैं तो एक आ रहा है, एक अंक वाला आ रहा है कि नहीं। जब 2 का हम घन कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, ये भी एक अंक वाला आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, कहो कि हाँ, देखो आ रहा है ना। एक अंक वाली संख्या के जब हम घन करेंगे तो एक अंक वाला आ रहा है, एक अंक वाली संख्या के जब घन कर रहे हैं तो एक अंक वाला आ रहा है। एक अंक वाली संख्या के जब घन करेंगे तो 1 से अधिक भी आएगा, लेकिन एक भी तो आएगा, एक भी आएगा कि नहीं। ये कह रहा है कि एक अंक वाली संख्या हो सकती है, तो सही में हो सकती है ना। समझ रहे बात को ना, दो कम से कम 2 ही है ना, तो ये क्वेश्चन सत्य है ना। क्योंकि कह रहा है कि एक अंक वाला संख्या का जब हम घन कर रहे हैं तो एक अंक वाला आ रहा है कि नहीं, इस एक अंक वाली संख्या के जब घन कर रहे हैं तो एक अंक वाला आ रहा है कि नहीं, यानी ये सही कर है ना दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को समझ में प्रश्न जो पढ़ा है समझ में आ रहा होगा। अगर हमसे कुछ भी गलती हो रही होगी, है ना, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम कमेंट में उस गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे, है ना। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, है ना, और हमारा सपोर्ट करिए, है ना दोस्तों। जय हिंद।